हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं जीएस गुलशन की क्लास। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वर्ण विचार। ठीक है, तो वर्ण विचार से जितने भी क्वेश्चन आते हैं आज हम लोग उन सभी का कवर करने वाले हैं। ठीक है, और अंत तक बने रहिए क्योंकि जो भी आज हम लोग पढ़ेंगे उस सभी का जितना ऑब्जेक्टिव बनता है वो सभी हम लोग लास्ट में देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग का हेडिंग है वो हम लोग हेडिंग लगा लेंगे वर्ण विचार। ठीक है, वर्ण विचार है ना, वर्ण विचार। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वर्ण क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे पहले कि आखिरकार वर्ण क्या है। तो यहाँ पे वर्ण का परिभाषा लिखा गया है कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसको खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। ठीक है, यानी कि क्या है वर्ण, तो वर्ण क्या है आपका कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं हो सकते हैं। ठीक है, जैसे में आप लोग देख सकते हैं, जैसे अ हो गया, आ हो गया, ई हो गया, आधा क हो गया, आधा ख हो गया इत्यादि, ये सभी क्या हमारा वर्ण है। ठीक है, यानी कि हम आ को हम और छोटा नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, आ को भी छोटा कर सकते हैं। अगला है टॉपिक हम लोग का कि वर्णमाला यानी अल्फाबेट। वर्णमाला क्या है, तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग लगा लेंगे इसका परिभाषा है ना कि आखिरकार वर्णमाला क्या है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वर्णमाला की परिभाषा कि वर्णों के क्रमबद्ध है ना, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, जो पहले तो वर्ण है जैसे क ख ग अ आ ई क्या है, वर्ण है। इसी को क्या करेंगे हम लोग एक क्रमबद्ध तरीके से सजा देंगे तो ये हमारा बन जाएगा वर्णमाला। वही परिभाषा लिखा गया है कि वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्णमाला कहते हैं। और नीचे हम लोग लिख लेंगे कि जो हिंदी में वर्णमाला जो हिंदी है, हिंदी वर्णमाला में आपके 52 वर्ण या ध्वनियाँ होती है। ठीक है, जो अगर ऑब्जेक्टिव आ जाएगा कि हिंदी में वर्णमाला कितने होते हैं तो हम लोग का आंसर होना चाहिए 52। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं अगला। तो अगला है तो अगला हम लोग का अब पढ़ना है कि जो ये क्या है, जो ये अ आ ई उ री ए ओ ये जो है ये क्या है, तो ये जो है हम लोग का स्वर है ना। इनकी आ जो है ये हम लोग का स्वर है ना, क्या है, स्वर है। इसकी संख्या कितनी होती है, तो 11 होती है ना, यानी कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11। कौन कौन होती है, तो आपका होती है अ आ ई उ री ए ओ। ठीक है, अगला है कि जो अन को क्या होता है, अनुस्वार, और अ जो होता है वो होता है विसर्ग। ठीक है, तो ये जो होता है अन और अ, इसको हम लोग बोलते हैं अयोग्य वा। क्या बोलते हैं हम लोग, अयोग्य वा है ना, अयोग्य वा। इनकी जो संख्या होती है वो होती है आपकी 2। ठीक है, अयोग्य वा की संख्या कितनी होती है, 2। कौन कौन होती है, तो अन और अ। ठीक है, अगला है कि जो कवर चवर टवर तवर पवर है ना, यानी कि कवर कहने का अर्थ है कि क ख ग घ। ठीक है, और अंगा, ये जो है आपका ये कहने कवर कहने का ये मतलब है ना, यानी कि क से लेके अंगा तक। ठीक है, और वो चौवर्ग यानी चौवर्ग के जितने हैं च छ ज झ ये इसको कहते हैं हम लोग चौवर्ग कहते हैं। ठीक है, और क्या है चौवर्ग यानी कि ट थ द ध न, ये जो है ये हम लोग का है आपका चौवर्ग। ठीक है, तो ऐसे ही जो है हम लोग का यानी कि कवर्ग चौवर्ग तवर्ग तवर्ग पवर्ग है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्पर्श व्यंजन है ना, स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो स्पर्श व्यंजन की संख्या जो होती है वो होती है 25 होती है। कितनी होती है, 25। ठीक है, अगला है य र ल व है ना, य र ल व ये क्या है, तो अंत
अस्थिर व्यंजन, अंतः अस्थिर व्यंजन है। य, र, ल, व, है ना, इनकी संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। ठीक है, कितना होती है? 4। अगला देख लेते हैं हम लोग। तो अगला है तलाबेश, मूर्धन्य श, दंते स और ह। ठीक है, तलाबेश, मूर्धन्य श, दंते स और ह। तो इसको हम लोग बोलते हैं उष्ण व्यंजन। क्या बोलते हैं हम लोग? उष्ण व्यंजन। उष्ण व्यंजन, और उष्ण व्यंजन की जो संख्या होती है वो होती है आपके 4। ठीक है, अगला है अक्ष, त्र, ज्ञ, स्र, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन की संख्या होती है 4। ठीक है, और अगला है ढ और ड, है ना, ढ और ड, ये है क्या है? हिंदी के अपने व्यंजन। इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी के अपने व्यंजन। इसकी जो संख्या होती है, इसकी संख्या होती है 2। तो हम लोग को कुल मिलाकर के हो गया, है ना, क्या हो गया? तो 52 वर्ण हो गए। कितने वर्ण हो गए? 52 वर्ण। आइए फिर से देख लेते हैं हम लोग क्या था। इसमें देख सकते हैं आप लोग, ये स्वर है, स्वर की संख्या 11 है। अयोग्यवा की संख्या 2 है। ठीक है, स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है, और जो अंतः अस्थिर व्यंजन है इनकी संख्या 4 है। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो उष्ण व्यंजन है, उष्ण व्यंजन इनकी संख्या 4 है। ठीक है, और जो संयुक्त व्यंजन है इनकी संख्या भी 4 है। ठीक है, और जो यहाँ पे आपका हिंदी के अपने व्यंजन होते हैं इनकी संख्या 2 है। तो हम लोगों को मिला करके हो गया कुल 52। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग अगला पेज। ठीक है, तो अगला पेज में है वर्ण के भेद। ठीक है, अब आप लोग हेडिंग डाल लीजिए वर्ण के भेद, है ना, आखिरकार वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो आइए इसे हम लोग देख लेते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे वर्ण के 2 भेद होते हैं। वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो वर्ण के 2 भेद होते हैं। कौन कौन? तो एक स्वर वर्ण और एक होता है व्यंजन वर्ण। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो वर्ण है, वर्ण 2 भेद होते हैं ना वर्ण के। एक होता है स्वर वर्ण, एक होता है व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण को हम लोग बोल सकते हैं ववेल। ठीक है, क्या बोल सकते हैं हम लोग? ववेल बोल सकते हैं ना। और क्या बोल सकते हैं? व्यंजन वर्ण को हम लोग बोल सकते हैं कंसोनेंट। ठीक है, कंसोनेंट। और अगला देख लेते हैं हम लोग, अगला पेज अब हम लोग का हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी पीछे हम लोग पढ़े हैं उन सभी से जितने ऑब्जेक्टिव बने हैं हम बनाए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर देने का आप लोग कोशिश करिएगा। ठीक है, तो इसमें जो है, तो इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, तो इसमें पहला क्वेश्चन इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, यानी कि जितने भी पीछे हम लोग पढ़ ले उन सभी का हम लोग देखेंगे क्या क्या आया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़े थे क्या है कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है वर्ण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ण, यानी कि डी ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला है कि वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? ठीक है, तो ऑप्शन ए है शब्द समूह को, या वर्ण के संकलन को, या वर्णों के व्यवस्थित समूह को, या नॉन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम लोग क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं, या वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हिंदी वर्णमाला में अयोग्य वर्ण कौन से हैं। ठीक है, तो हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से। तो अयोग्य जो है अन और अ है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में दे रखा है अ ये नहीं होगा। ठीक है, ओ छोटा ऊ और बड़ा ऊ ये भी नहीं होगा, छोटा ही बड़ा ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि अन और अ। ठीक है, अगला है कि क्या है कि तलाबेशा, मूर्धन्यशा, दंडेशा और कौन सा व्यंजन है। तो कौन सा व्यंजन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का यह उष्ण व्यंजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उष्ण व्यंजन। आप लोग इस पे लगा लीजिएगा। ठीक है, तलाबेशा, मूर्धन्यशा, दंडेशा जो है आपका उष्ण व्यंजन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या होती है।
तो जो हिंदी में है मूलतः वर्ण की संख्या कितनी होती है, तो सब हम लोग देख लिए हैं। कितना है, तो 52 होते हैं। कितना होते हैं, 52। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अगला है कि य र ल व किस वर्ण के व्यंजन है। जो य र ल व है ये किस व्यंजन के किस वर्ण के व्यंजन है। तो उष्ण व्यंजन तो होगा नहीं, क्योंकि उष्ण में आता है तलावे स, मूर्धन्य स, दंडे स और ह आता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतः अस्त्य व्यंजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि स्पर्श व्यंजन की संख्या होती है। ठीक है, जो स्पर्श व्यंजन होता है इनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या होती है आपको 25 होती है ना। स्पर्श व्यंजन जो होती है यानी कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ठीक है, तो इनकी संख्या जो होती है 25 होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो जस्ट हम लोग लास्ट में पढ़ चुके थे कि जो वर्ण होते हैं उनके 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। तो आई होप आप लोगों को यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।